नमस्कार, मैं नूर मसमरिया। आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। बीते 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रेलवे पटरी के किनारे बसी 48,000 झुग्गियों को 3 महीने के अंदर हटाने का आदेश दिया है। 50 से अधिक गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस कदम का 2.5 लाख लोगों के जीवन पर, आजीविका पर, गरिमा पर और अधिकारों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। कई नागरिक समूहों ने सुप्रीम कोर्ट से नई दिल्ली में रेलवे ट्रैक की ज़मीन पर बसे झुग्गियों को हटाने के अपने हालिया आदेश पर पुनर्विचार करने के और तत्काल प्रभाव से संशोधन करने का भी आग्रह किया है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले 50 से अधिक गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO के हस्ताक्षर वाले प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस कदम का करीब 50,000 घरों और 2.5 लाख लोगों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। NGOs के बयान में कहा गया है कि इन समुदायों के निवासी श्रमिक हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं और कई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समुदायों के सदस्य हैं। बहुत ऐसे हैं जो हमारे शहर को साफ रखने, कचरे का प्रबंधन करने और शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए श्रम करते हैं, जिससे विशाल इकोसिस्टम और आर्थिक मूल्य पैदा होते हैं। बयान में आगे कहा गया है कि जबरन बेदखल की जाने वाली है जनसंख्या एक ऐसा झटका देगी जिससे शहर के कामकाजी परिवार उभर नहीं पाएंगे और इन गरीबों की ज़िंदगी मानो रुक सी जाएगी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। NGOs के बयान में कहा गया है कि यह आदेश दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड नीति के तहत निवासियों के लिए स्थापित दोनों नीतिगत सुरक्षा को संबोधित नहीं करता है या उनका ध्यान नहीं रखता है। इसमें 2015 का राहत एवं पुनर्वास नीति और 2019 का अजय माकन बनाम भारतीय संघ या सकूर बस्ती फैसला शामिल है, जिसके तहत DUSIB नीति रेलवे की भूमि पर बस्तियों के लिए विशेष रूप से और पूरी तरह से लागू होती है। इसमें आगे कहा गया है कि अजय माकन और सुदामा सिंह बनाम दिल्ली सरकार से मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में तय पुनर्वास के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा और अधिकार के बिना सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा आदेश पढ़ा या लागू नहीं किया जा सकता। इन समूहों की नीति निर्धारण करने वाली दिल्ली सरकार और DUSIB की ओर इशारा करते हुए बयान में चिंता जताई गई कि कोई भी प्रभावित निवासी यह समुदाय इस मामले के बारे में नहीं जानता था और इसलिए अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाया है और सुनवाई में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। बीते 31 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने अपने एक आदेश में दिल्ली में लगभग 140 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के आसपास में फैली करीब 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये कार्य 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि झुग्गियाँ हटाने को लेकर कोई भी कोर्ट स्टे नहीं लगाएगा। अपने बयान में गैर सरकारी संगठन यानी NGOs ने दिल्ली सरकार और DUSIB से निवेदन किया कि वो दिल्ली स्लम और JJ पुनर्वास और स्थानांतरण नीति 2015 लागू करने के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे और जोर दे। इसके साथ उनसे अजय माकन और सुदामा सिंह मामले के फैसलों को लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताने का अनुरोध किया है। अन्य मांगों के साथ गैर सरकारी संगठनों ने सरकार से कोविड-19 महामारी के दौरान जब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम चालू है तब किसी भी विध्वंस को नहीं करने का आग्रह किया है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और दूसरी तरफ NGOs हैं जो लगातार कह रही हैं कि इस मामले में पुनः विचार होना चाहिए, लेकिन इसके बीच में फंसे हैं गरीब बेसहारा मजदूर। हाँ, ये बात सही है कि रेलवे ट्रैक पर रहना खतरनाक है, लेकिन क्या किसी को रेलवे ट्रैक के आसपास झुग्गियाँ बनाकर रहने का शौक़ है? इनकी मजबूरी इन्हें यहाँ रहने पर मजबूर करती है। वो गरीब बेसहारा मजदूर भी चाहते हैं कि हम भी अच्छे घरों में रहें और हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन वो वहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। सरकार की इन गलत नीतियों की वजह से मेरे ख्याल से देश में ना तो कोई गरीब होना चाहिए और ना ही कोई झुग्गी होनी चाहिए। हमारे राजनेताओं को शर्म आनी चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक और हमारे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी हमारे मुंबई में धारावी है। आज हमारे देश में अगर गरीबी है और झुग्गियां हैं तो इसके लिए हमारे राजनेता जिम्मेदार हैं। जब पॉलिसी बनाने वाले 70% राजनेता MP MLA सो कॉल्ड अनएजुकेटेड हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, गुंडों को पालते हैं और माफियागिरी करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गरीबों की हालात कौन सुधारे। अगर आप अगले 3 महीने में उन सभी 48,000 झुग्गियों को खाली करवा देंगे तो कहाँ जाएंगे वो लोग? एक तो कोरोना का माहौल चल रहा है और दूसरा आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं हम। GDP माइनस में है। अगर ऐसे में कार्रवाई होती है तो इसका बहुत ख़राब असर इन परिवारों पर पड़ेगा। उनका जीवन मानो रुक सा जाएगा। जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि कोरोना काल के दौरान ना तो किसी का घर तोड़ा जाएगा और ना ही किसी को निकाला जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे ही दिया है तो फैसले का
हम अवमानना नहीं कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बस इतना चाहते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट इन सभी परिवारों के रहने खाने की व्यवस्था कराए, केंद्र और राज्य सरकारों से कहकर इन्हें आवास दिलाए जाएं, इसके बाद झुग्गियों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। मजदूर तो वैसे ही रो रहे हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को जल्द से जल्द इनके रहने के लिए योजना बनानी चाहिए। और कहाँ है वो मीडिया जो एक करोड़पति हीरोइन के दफ्तर को तोड़ने की कवरेज कई दिनों से लगातार कर रहा है। हालांकि कंगना का दफ्तर तोड़ना बीएमसी की बेहद घटिया और बदले की कार्रवाई थी, हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते, लेकिन इन मीडिया संस्थानों को दिल्ली के इन झुग्गियों के बारे में भी दिखाना चाहिए। इन झुग्गियों में रह रहे मजदूरों की भी इस खबर को दिखाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि शायद इस पूरे मुद्दे पर किसी चैनल ने बात की हो और डिबेट की हो। अगर मीडिया चाहे तो दिल्ली के झुग्गी मामले में सरकार पर दबाव बना सकती है और इसके लिए घरों की व्यवस्था करवाने के लिए मुहिम चला सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें टीआरपी की फिक्र रहती है। हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना नहीं कर रहे हैं और ना ही हम ये कह रहे हैं कि सारी मीडिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में मुहिम छेड़ दे, बल्कि हमारे कहने का मतलब है कि मीडिया सरकार पर दबाव बनाए इन गरीब मजदूरों को घर और जीवन दान दिलाने के लिए। चलो ठीक है, जिसको जैसे दिखाना है दिखाइए, हमें जैसे दिखाना है हम दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर केंद्र और दिल्ली सरकार सोचेंगी और जल्द ही इन लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था कराई जाएगी। मास्टर प्रहार में आज सुना ही, अगली बार फिर मुलाकात हुई कुछ नए मुद्दों के साथ। सोमवार से शुक्रवार देखना न भूलें मास्टर प्रहार शाम 7 बजे टीवी भारत पर। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। और अंत में आपको छोड़ जाता हूँ एक शुभचार के साथ। धन्यवाद।